आज नोटिस जो है वो आए इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये आज का मसला नहीं है। ये कई सालों से जो है वो ऐसे नोटिस दिए जाते हैं और फिर ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि जब सरकार के बड़े नेता ये कहते हैं कि छोटे लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी, जो दुकानदार है, एक मरला किसी के पास जमीन है, किसी के पास 5 मरले है, किसी के पास 10 मरले है, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर प्रशासन ये समझाए कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो छोटे लेवल पे हैं, वो इस तरह से लोगों को डरा धमका क्यों रहे हैं। ये लोग कारोबारी हैं, इनका कारोबार पूरी 2 दिन से नष्ट हो चुका है। सरकार आए दिन कोई ना कोई नोटिस निकालती है। जब से केंद्र सरकार ने यहां पर 370 के बाद हालात पैदा किए हैं, जिस तरीके से हर दिन किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई नया नोटिस आ जाता है, सरकार हरदम प्रयोग कर रही है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जब गृह मंत्री स्वयं ये कहते हैं कि किसी छोटे तबके के आदमी को तंग नहीं किया जाएगा, तो फिर ये प्रताड़ना क्यों आप भयभीत करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के आवाम को? क्यों इस तरह से नोटिस चिपका के आप लोगों का पूरी तरह से रोजगार तबाह करना चाहते हैं? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार बताए कि 1 मरला, 2 मरले, 5 मरले या कोई दुकानदार अपनी रोजी रोटी के लिए कोई काम कर रहा है, तो क्या आप इस तरह के नोटिस बेचकर आप उनको प्रताड़ित करेंगे, उनको भयभीत करेंगे? सरकार की मंशा क्या है, सरकार ये बताए। सरकार ये बताए कि सरकार ने वादा किया था रोजगार देने का, तो अब इनको बेरोजगार क्यों किया जा रहा है, ये पूछना चाहते हैं। हरदम सरकार कोई नया कानून लेके आ जाती है। जम्मू कश्मीर के अवाम का ये अपनी जमीन है, अपना रोजगार है। सरकार इनको रोजगार न दे पाने के बाद इस तरह के कार्रवाई करती है, जो कि निंदनीय है। हम इस घटना की निंदा करते हैं और हम सरकार से अब आश्वासन चाहते हैं कि सरकार किसी भी प्रकार का इस तरह का नोटिस लोगों के घरों पे ना चिपकाए, लोगों को ना दे, और आश्वस्त करे कि इन गरीब लोगों को किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर कितने दुकानदारों को नोटिस आया है? देखिए, ये पूरा बाजार है और बाजार आज से नहीं है। ये 1947 के विस्थापित भी हैं, ये 1965 के विस्थापित भी हैं, ये 1971 के भी विस्थापित है। ये सब वो लोग हैं जो विस्थापित होकर आए हैं और उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पे रोजगार बनाया है। इसमें सरकार की कोई मदद नहीं है और सरकार ये जान ले कि जो भी यहाँ का राजस्व है, जहाँ किसी तरीके की कोई जमीन जायदाद है, वो जम्मू कश्मीर के अपने लोगों की है। और आज जम्मू कश्मीर के अंदर बाहरी जो है वो बाहरी हो चुका है। यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं वो सब बाहरी हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ प्रताड़ना कर रहे हैं। लोगों ने आपको 370 के साथ सहमति इसलिए जताई थी कि उनको अच्छे दिन दिखेंगे, उनको विकास दिखेगा। आपने विकास के नाम पर लोगों को डराना और धमकाना शुरू कर दिया है। हम सरकार और खासकर उपराज्यपाल प्रशासन से यह अपील करते हैं कि इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाए। चुनिंदा कार्रवाई, चूज एंड पिक की कार्रवाई बिल्कुल नहीं सही जाएगी। सरकार जो है वो काम इस तरह से करे कि लोगों के जीवन यापन में मदद करे। आपको इस तरह नहीं लगता इसमें पॉलिटिकल भी कुछ हलचल है कि जिस तरह एक बार डराया जाता है, बाद में कुछ लीडर्स आके बाद में एक आश्वासन देके ठंडा करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये ऐसी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि इनको उसका जो आने वाले दिनों में चुनावों में पता चल जाएगा कि इस तरह की कार्रवाई जो लोग करते हैं, अगर ये डराने धमकाने की है, तो ये भारतीय जनता पार्टी और पूरा जो उनका केंद्र सरकार है ये समझ ले कि इससे काम नहीं चलने वाला है। आप रोज लोगों के बारे में अच्छा सोचें, लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। अन्यथा जिस तरीके से आज माहौल बनाया है, पूरा जम्मू कश्मीर भयभीत हो चुका है। लखनपुर से लेकर आपने कश्मीर तक, उड़ी तक जो है वो जो ये सिलसिला बनाया है, ये बिल्कुल गलत है। लोगों के ये लोगों की जमीन है और जम्मू कश्मीर के लोगों की, जो यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट होल्डर थे। तो अब लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर आप इसी तरह लगे रहे तो आने वाले चुनावों में आपको जरूर इसका जवाब देंगे। स्टेट लैंड हो, इरिगेशन लैंड हो या कोई लैंड हो, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी लैंड है और जो वो स्थायी निवासी हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि बाहरी यहाँ पर भारी हो चुका है। जो बाहर के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जम्मू कश्मीर के
जो स्थानीय निवासी हैं उन पे प्रताड़ना कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो सड़कों पे आए। तो मेरी सरकार से ये अपील है कि सरकार इस तरह का कार्रवाई ना करे कि लोग सड़कों पे उतरें और फिर वही हालात जो पहले 1990 में हुए थे वो पैदा होंगे। इसमें किसी डिवकाम को, किसी डीसी जम्मू को या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं किया गया। ये जो भी हुआ है, सारे डिपार्टमेंट इस समय हरकत में। ये वो कस्टोडियन इलाका है जी। आज भी हम यहाँ पे किराएदार हैं। ये भी जल्द ही जल्द सरकार से अपील की गई है कि इसको खत्म करके लोगों को मालिकाना हक दें। उस समय जो लोग यहाँ बसाए गए थे, ये गरीब परिवारों से थे, बेरोजगार थे। यहाँ पे कुछ लोगों ने खोखे बनाए, उसके बाद यहाँ पे दुकानें बनी और कुछ दुकानदारों ने इरिगेशन डिपार्टमेंट को रसीदें ली हैं जिन्होंने किराया दिया हुआ है जी। तो अब 70 वर्षों बाद अगर ये इंक्रोचमेंट दिख रही है, तो ये हमने एलजी साहब के समक्ष बात रखी कि हमने कहा है कि हम छोटे दुकानदार या कि छोटे 5, 10, 15 मरले वाले से छेड़खानी नहीं करेंगे अगर वो डेवलपमेंट के आड़े नहीं आता। कोई सड़क बनानी है, कोई फ्लाईओवर, उस कंट्री थी। तो उन्होंने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को कहा और एडमिनिस्ट्रेशन वाले यहाँ पे आए। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि आप लोग अपना आराम से काम कीजिए, यहाँ पे आपको किसी प्रकार का आगे से कोई नोटिस नहीं आएगा। लग रहा है कोई एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि भैया रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज्यादा काम कर गया तो भैया हमारी डिपार्टमेंट ने कम काम किया है तो चलो हम भी अब यही काम करना शुरू करते हैं। देखिए, एलजी साहब के ऑर्डर के तहत जितने भी यहाँ के डिपार्टमेंट हैं वो सब हरकत में आए हैं। सब ने अपने तौर पे यहाँ पे कोशिश की है। जैसे मैंने ये आपको नोटिस बताया कि ये एक AEE का नोटिस है, उन्होंने कॉपी की है अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और यहाँ के पटवारी को। तो इस चीज़ का मुझे लगता है शायद हायर अथॉरिटी को ना पता। जब हमें नोटिस आया तो हमारे ध्यान में बात आई तो हमने हायर अथॉरिटी को अप्रोच किया। दिन में कितना कमाते होंगे एक दुकानदार आपके अनुसार? देखिए, जो कोई मुलाजिम यहाँ पे रखा हुआ है, हो सकता है कोई 1000 रुपया कमाता हो, कोई 1500 कमाता हो, कोई 800 भी हो, कोई 2000 भी हो सकता है। लेकिन आगे एक चीज़ का आप सोचें कि इस दुकान पे अगर एक मालिक है तो अगर उसने 2 मुलाजिम रखे हैं तो उनके परिवार भी तो यहाँ से पलते हैं। गरीबी है इसलिए नौकरी वो कर रहे हैं। अब गरीब लोगों के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तो तैयार हो गए हैं, पर्चा आपने दिखा दिया तो तैयार हो गए हैं, तैयारी करके बैठे हैं। ये एक पर्चा जो आया था इस पर विराम लग गया है, इसको कहते हैं फुल स्टॉप, वो लग चुका है। इस पर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। विराम चिन्ह तब लगता है जब कोई एलजी की तरफ से या किसी डिपार्टमेंट की तरफ से बोला गया होता कि हाँ भैया ये जो हमने दिया उसके लिए माफीनामा। अब कोई ऐसा नहीं है। एलजी सरकार अच्छा काम कर रही है। उन्होंने मौखिक तौर पे, आई एम ए विटनेस, मौखिक तौर पे कहा कि आपको परेशान नहीं किया जाएगा। अगर किसी प्रकार का कोई नोटिस है तो उसको रोक लिया जाएगा और वाकई ऐसा हुआ। अगर आज वर्किंग डे था, संडे को 7 नोटिस आए थे। आज अगर नोटिस मिलने थे तो सबको मिल जाने थे, इसलिए इस पे विराम लगा। मैं शुक्रगुजार हूँ। ये नहीं है कि हाँ एकदम से मीडिया में भी बात आ गई, सभी लोग हरकत में आ गए, इसलिए कोई कुछ नहीं। पर जैसे ही सब मीडिया यहाँ से हट जाएगी, आप लोग सब अपने अपने कामों पे जाएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चोरी चुपते आएंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी ने डिमॉलिश करना हो तो उसको नोटिस दिया जाता है। एलजी साहब ने नोटिस पे विराम लगाया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन गरीब लोगों की बात अगर एलजी साहब पे पहुँची है तो उन्होंने इस चीज़ पे विराम लगाया है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार। अगर कोई किसी प्रकार ये नोटिस आ गया है उस पर भी विराम लगाया। मैं आपके माध्यम से यहाँ की मार्केट एसोसिएशन से को आश्वस्त करता हूँ कि आपको किसी प्रकार की कोई भी आपको विपदा नहीं आएगी। आप आराम से अपना काम करिए और इस बाजार को थोड़ा सा खुला रखें कि आओ जाएगी। मैं चलते चलते एक सवाल, जो जिस शख्स ने अपना गुस्सा जाहिर किया उसकी तबीयत भी सुना है खराब हो गई है, अगर यही कार्यक्रम आगे चलता रहा तो ये लोग तो कहाँ जाएंगे? देखिए, अस्पताल भी इतने नहीं है। जिस शख्स ने ये किया है तो उस समय कोई और एपिसोड था। यहाँ पे कोई एक चोर को पकड़ा गया था, साथ में ये नोटिस आ गया। जब उसने पढ़ा तो स्वाभाविक है, जिनको नोटिस आएगा तो एक खतरे की घंटी होती है। तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ और उसने बाद में जब उसको बताया गया, समझाया गया, तो आज बिल्कुल आप आज उनसे पूछ सकते हैं जिन्होंने कल ये जो भी किया। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी की चिंता है तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे ये चिंता मेरे लोग हैं। मैंने ये वो सरकार है जो गरीबों को तंग नहीं करती है, लेकिन जो भू माफिया हैं उनको तो जरूर देखना पड़ेगा। जैसे आतंकवाद खत्म किया है जम्मू कश्मीर से, तो कोशिश है आतंकवाद खत्म करने की, या पत्थरबाज जो खत्म हो गए हैं, ऐसे ही जो भू माफिया हैं जिस आड़ में भी वो बैठे हैं,
मोदी सरकार उनको बाहर निकाल के ये जो स्टेट लैंड है ये इनसे फ्री करवाएगी। स्टेट